स्वागतम सुस्वागतम। यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, मुख्याध्यापक मैडम, शिक्षक, सीएनओ मैडम, शिक्षक पालक और मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आप सभी का बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी हिंदी मीडियम में हैं। आज का दिनांक है 25/10/2021। आपकी क्लास है दूसरी, विषय है हिंदी और आपका पुनरावर्तन चल रहा है। तो मैं एक छोटी सी चित्र कहानी लेकर आई हूँ और कुछ प्रश्न अभ्यास करवा के आपको पुनरावर्तन करवाऊंगी। तो बच्चों, मैं शिक्षिका बीना सिंह, अब मैं क्लास की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। तो बच्चों, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? माता सरस्वती का वंदना करना चाहिए। तो सभी बच्चे आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रार्थना गाएंगे मेरे साथ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे बिराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरा, मन से हमारे मिटा कर अंधेरा। हमको उजालों का संसार दे माँ, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बच्चों, इसी तरह से हम सभी माता सरस्वती को क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का सुविचार। बच्चों, आज का सुविचार क्या है? बच्चों, आज का सुविचार है, अभ्यास ऐसा सुंदर साधन है कि आज जो असाध्य है, मतलब जो काम आप नहीं कर सकते, वही अभ्यास करने से क्या हो जाएगा? सरल और सुगम होगा। तो बच्चों, आपको मैं इसलिए पुनरावर्तन करा रही हूँ ताकि अगर आपको कुछ भी प्रश्न आए या प्रश्न पूछे जाए, या ओरल हो या मौखिक हो या लिखित हो, तो आप उसको अच्छी तरह से हल कर सके। बच्चों, आपको मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पब्लिक हिंदी प्राइमरी स्कूल और मेरा नाम है शिक्षिका बीना सिंह। बच्चों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ बच्चों, अब मैं चित्र कहानी की तरफ बढ़ती हूँ। बच्चों, चित्र कहानी शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तैयार हो ना आप सभी लोग? तो बच्चों चलो देखते हैं। दिख रहा है? हाँ बच्चों, ये कहानी क्या है? आसमान गिरा। तो जो बच्चों इसमें चित्र दिखाई दे रहा है ना, वो चित्र के जगह पर उस चित्र का नाम लेना है। इसको चित्र कहानी कहते हैं। तो जो चित्र यहाँ पर है उसका आपको नाम लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक खरगोश था, वह नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। जहां जहां देखो चित्र है ना बच्चों, उसका नाम लेना है। अचानक किसी चीज के गिरने की जोर से आवाज हुई। खरगोश घबराकर उठ बैठा। अरे क्या गिरा? हम क्या देख रहे हैं? अरे क्या गिरा?
अरे क्या गिरा? खरगोश बड़बड़ाया। उसने इधर उधर देखा, उसे लगा आसमान गिर गया। वह डर कर भागा। भागते भागते उसे हाथी मिला और उसने चिल्लाकर कर पूछा, खरगोश क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? इस तरह से खरगोश जो था वो पेड़ के नीचे सोया हुआ था और वो अचानक से उसकी नारियल का मतलब पेड़ के नीचे सोया था। अचानक से कुछ आवाज हुई और वो डर के मारे भागने लगा और उसे हाथी मिला। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, खरगोश। तो अभी खरगोश, हाँ बच्चों, अभी खरगोश जो है, खरगोश को क्या मिला था? हाथी मिला था। फिर खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो। हाथी भी उसके पीछे भागने लगा। तभी उन्हें एक हिरन मिला। वह बोला, ठहरो, क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो? हाथी ने कहा, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। ये सुनकर क्या हो गया, हिरन भी तैयार हो गया। हिरन भी उसके पीछे भागने लगा। हिरन भी उसके पीछे भागने लगा। खरगोश, हाथी और हिरन को भागते भागते क्या मिला? एक भालू मिला। वह बोला, ठहरो, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हिरन बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। फिर भालू भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते उन्हें एक शेर मिल गया। उसने कहा, रुको, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? भालू ने कहा, आसमान गिर रहा है। और शेर ने दहाड़कर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो बच्चों देखो, ये जो कहानी इसमें क्या था, पहले खरगोश था, वो पेड़ के नीचे सोया था। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई, वो भागने लगा। फिर उसे हाथी मिला। फिर हाथी भी उसके साथ भागने लगा। फिर हिरन ने उन लोगों को देखा। हिरन को भी उन लोगों ने कहा कि आसमान गिर गया, तुम भी भागो। हिरन भी उनके साथ भागने लगा। अब उनको फिर हिरन के बाद कौन मिला? भालू मिला। भालू भी मिला तो भालू भी उनके साथ भागने लगा। फिर उनको कौन मिला? शेर मिला। तो आगे बच्चों हम देखते हैं कि शेर ने क्या पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? किससे पूछा? तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने क्या बोला, मुझे कैसे पता चला? तो किसने? भालू ने कहा, हिरन ने मुझे ऐसा कहा था। तो हिरन से पूछा गया, हिरन तुम्हें कैसे पता चला? तो हिरन ने क्या बोला, मुझे तो हाथी ने बताया था। फिर हाथी से पूछा गया तो हाथी ने खरगोश का नाम लिया। इस तरह से जिसको जिसने बताया था वो क्या हुए, एक दूसरे को का नाम लेने लगे। तो बच्चों फिर शेर ने दहाड़ कर खरगोश से पूछा। खरगोश ने कहा, मैं एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। फिर शेर ने कहा, चलो दिखाओ। वे सभी नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचे। सबने देखा पेड़ के नीचे एक बड़ा सा नारियल पड़ा हुआ है। उसी समय क्या हुआ? उसी समय एक और जोर से आवाज हुई और धम से नारियल फिर से गिर पड़ा और खरगोश चौंक पड़ा। उसकी नजर नारियल पर पड़ी और खरगोश ने डरते हुए शेर की ओर देखा और फिर शेर मुस्कुराने लगा और बोला, क्या यही तुम्हारा आसमान है? और खरगोश की बात सुन करके जो हमारा लायन था, लायन मतलब शेर की बात सुन करके हाथी, हिरन और भालू सब हंसने लगे। और इस तरह से खरगोश क्या हुआ, अपनी मूर्खता पर लज्जित हो गया। तो बच्चों कभी कोई मुसीबत आए तो तुरंत डरना नहीं चाहिए, है ना बच्चों? तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और पहले उस परिस्थिति को समझना चाहिए। तो इस तरह से आसमान नहीं गिरा था, क्या गिरा था बच्चों? नारियल गिरा था। हाँ बच्चों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आपका पुनरावर्तन अभ्यास मैं शुरू कर चुकी हूँ। हम देख रहे हैं पुनरावर्तन अभ्यास की तरफ। आपको पुनरावर्तन अभ्यास में मैं संयुक्त अक्षर का वाचन और लेखन लूंगी। हाँ, तो बच्चों आपको पहला स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक मक्खी है। तो मक्खी में जो क होता है ना बीच का, वो क्या होता है? आधा होता है। तो वो कैसे होता है? तो आधा जो होता है उसको बोलते हैं मतलब आधा तो मतलब संयुक्त है, चिपक गया, दूसरे शब्द में चिपक गया, उसकी खुद की कुछ नहीं होगी, वो दूसरे के सहारे पर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मक्खी में क और ख, क आधा है और ख, तो ये कहाँ है? मक्खी का मक्खी,
तो ये इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। इसी तरह से गन्ना में जो न होता है, पहला वाला जो न होता है वो आधा होता है, दूसरा वाला न पूरा, दोनों चिपक जाते हैं तो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो ये हो गया गन्ना। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, संयुक्त अक्षर का वाचन कर रहे हैं और बाद में आपको इसका लेखन भी करना है। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों मक्का। मक्का का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। मक्का में जो बीच वाला जो मक्का होता है पहला वाला, उसमें जो क दिया है देखो आधा दिया गया है ना बच्चों? आपको क आधा दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। ये क है और उसके साथ ये जुड़ गया तो क। तो इस तरह से क्या हो गया, मक्का। अब इस यहाँ पर क्या दिखाई दिया, दूसरा चित्र आपको लट्टू का दिखाई दे रहा है। तो लट्टू दिख रहा है, तो लट्टू में हम क्या देख रहे हैं, आज जो बीच का ट है वो क्या है, आधा है, तो उसको पढ़ेंगे आधा। तो इस तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं, संयुक्त अक्षर मतलब कंपाउंड लेटर। तो बच्चों इस तरह से आपको संयुक्त अक्षरों का जो आधे अक्षर होते हैं, जो जुड़ के अक्षर होते हैं, उनका वाचन भी करना, अभ्यास करना। अब तक मैंने सरल शब्दों का वाचन कराया, लेकिन आपको बहुत सारे संयुक्त अक्षर आते हैं जो कि आप परीक्षा में लिखने की गलती करते हैं। तो ऐसे अक्षरों को आप क्या कीजिए, बार बार लिखिए और पढ़िए। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। हाँ बच्चों, इसी तरह से मैं देखो आपके स्क्रीन पर क्या आ गया है, गुब्बारा। तो गुब्बारा में जो ब है, देखो गु के बाद जो ब लिखा है यहाँ पर वो आधा है, तो वो कैसे बना है, वो इसमें जुड़ गया है, आधा ब और पूरा ब को मिला के ब, तो हो गया गुब्बारा। इस तरह से गुब्बारा लिखने के समय हम क्या करते हैं, आधा ब और पूरा ब को जोड़ के तब लिखते हैं। अब बिल्ली में क्या है, बिल्ली में भी इसी तरह से है, आधा ल और पूरा ल को जोड़ के ल, तो बिल्ली ऐसा शब्द बन जाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं संयुक्त अक्षर कंपाउंड लेटर। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे मैं संयुक्त अक्षर की तरफ लेके चल रही हूँ। हाँ बच्चों, इसमें देखो पत्ता है, तो इसमें पत्ता में क्या दिया गया है, पत्ते में देखो आधा त और पूरा त, फिर त हो गया, इस तरह का त बन गया, और इस तरह से हम पत्ता को इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों जब भी आपको संयुक्त अक्षर किताब में आए, प्रश्नोत्तर में आए, उसे लिखने का अभ्यास कीजिए, उसे वाचन कीजिए और पढ़ते रहिए। बच्चों ये देखो ध्वज है, ध्वज में ध आधा रहता है फिर वह रहता है, तो आधा ध और वह फिर ज, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ध्वज लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने संयुक्त अक्षरों का वाचन किया है। अब मैं आगे बढ़ूंगी बच्चों। हाँ बच्चों देखो, आपको जब मैं लेसन पढ़ाती थी, मैंने कुछ बारह खड़ी, कुछ अक्षर, कुछ वर्णमाला ले रही थी। हाँ तो बच्चों अब मैं क्या करूंगी, बारह खड़ी आपके साथ पूरा करूंगी। हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, क्या पूरा कर रहे थे, बारह खड़ी पूरा कर रहे थे, वर्णमाला पूरा कर रहे थे। जब हमें हर एक पाठ का हमें क्या मिल रहा था, अभ्यास मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, बारह खड़ी को पूरा कर रहे थे। और बच्चों मैं आपको लेके चलती हूँ। तो बच्चों आपके सामने क्या दिखा रहा है, हाँ प, और उसके बीच में क्या है, खाली स्थान है पा। तो आप बारह खड़ी पढ़िए। प के बाद क्या आता है बच्चों, पा। क्या आता है, तीन नीचे उत्तर दिए गए, इसमें से सही उत्तर क्या है, पा। तो देखो बच्चों हमारा उत्तर आ गया प। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से बारह खड़ी का भी वाचन करना है और सीखना है। आगे नया शब्द आपके पास है ठय, और खाली स्थान दिया है, फिर दूसरा शब्द है ठो। तो ठय के बाद क्या आता है बच्चों, ठय के बाद आता है ठो। ठो समझ में आया बच्चों, ठय के बाद आता है ठो। तो आपके तीन उत्तर दिए गए हैं, ठो, ठू, ठू, तो उसमें से सही उत्तर हो गया ठो। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर से देखो बारह खड़ी में मैं तीन शब्दों को लेकर आई हूँ। हाँ बच्चों, है दिया है, खाली स्थान में हमें क्या भरना है, वो नीचे तीन उत्तर दिए गए हैं, इसमें से चुन के लिखना है। फिर हो दिया गया है के बाद क्या आता है बच्चों, हाँ है में ऐ की मात्रा है, हो मतलब ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा आएगी, इसलिए हमारा उत्तर हो गया हो। तो हमें ओ की मात्रा, इस तरह से हमारी ये बारह खड़ी पूरी हो गई। अब बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बै। बै के बाद क्या दिख रहा है, बै के बाद आएगा सेम बच्चों। अभी ए की मात्रा दी गई है, अब इसमें ओ की मात्रा वाला ब लगेगा, तो यहाँ पर हो गया बो। तो बै बो बो। इस तरह से हमारी बारह खड़ी यहाँ पर पूरी होते जा रही है। अब बच्चों स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, घी, छोटी की मात्रा है, फिर खाली स्थान दिया गया है, फिर घू लिखा हुआ है। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, घी है, फिर घी के बाद हमें क्या, छोटी की मात्रा के बाद कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा। तो नीचे के तीन उत्तरों में से घी शब्द सही है, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों आपको बारह खड़ी
12 खड़ी आपको पढ़ना है और इसका वाचन करना है। हाँ बच्चों, अब हमको क्या करना है, यहाँ हम देखते हैं चित्र देखकर नीचे दिए गए नामों में से सही नाम पर चिन्हांकित ऐसे सही का चिन्ह लगाया है। याद आया बच्चों, हम लोग ऐसा गेम पहले भी कर चुके हैं। हमें 4 उत्तर दिए रहते हैं, हम 4 उत्तरों में से एक उत्तर सही करते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा। आपको क्या दिखाई दे रहा बच्चों? कीवी। तो इस 4 नाम दिए गए हैं, कीवी, जाम, आम, संतरा। तो आपको तो चित्र देखकर पहचानने की आदत है, तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है उस पर टिक कर देना है। हो गया ना टिक? हाँ बच्चों, वेरी गुड। इस तरह से आपको चित्र दिए रहेंगे, उनके नाम दिए रहेंगे, नाम नहीं भी दिए रहेंगे तो आप याद करके लिख लीजिए। दूसरा चित्र हमारा क्या दिया है? चित्र दिया गया है, इससे पहचानना है वो गोल है? नहीं। वो नौका है? नहीं। वो चौकोन है? नहीं। वो जहाज है? हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करेंगे, जहाज पर टिक करेंगे। बहुत अच्छा बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने एक नया चित्र आ गया है। 4 उत्तर इस प्रकार दिए गए हैं, जीप, वैन, बस और ट्रक। तो बच्चों जीप, वैन, बस और ट्रक में से ये क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये क्या है? वैन है। अब हमारा नया स्क्रीन आ रहा है। ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? 4 उत्तर मैंने सामने दिए हैं आपके, खरगोश, बंदर, बाघ और सुअर। कौन सा है? हाँ बच्चों, ये है सुअर। बहुत समझदार हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चित्र वाचन कर रहे हैं, चित्रों को देखकर उसका नाम पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्या दिख रहा है, ये जाम, अंजीर, अंगूर और कीवी। तो ये 4 नाम दिए गए ना बच्चों। हाँ, तो ये क्या है? अंगूर है। क्या है ये? अंगूर है। बहुत अच्छा बच्चों, तो ये है अंगूर। तो हमने अंगूर पे टिक किया। अब मैं देख आपके सामने क्या आ गया है, परस्पर विपरीत वाले शब्दों को सुमेल कीजिए। तो हमने विलोम शब्द पढ़ा था ना बच्चों। हाँ बच्चों, तो रक्षक का उल्टा क्या होगा? तो हम देख रहे हैं रक्षक का उल्टा भक्षक। रक्षक का उल्टा भक्षक होता है। अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा शब्द है ताप। ताप मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी का ताप का उल्टा शीत। ताप का उल्टा क्या हो गया? शीत। राजा। राजा, राजा का विलोम शब्द रंक। राजा एक अमीर, रंग मतलब गरीब। एक, एक का विलोम शब्द क्या हो गया बच्चों? अनेक। तो इस तरह से हम क्या देखें, हमने क्या विलोम शब्दों को मिलाया और सुमेल किया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने देखा? वेरी गुड बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ, अब आपके सामने एक दिखाई दे रहा है चित्र। करके देखिए और निशान लगाइए। हाँ बच्चों, ये आपको एक प्रयोग जैसा है, आप इसको प्रयोग जैसा करिए। आपके पास ये सामान होंगे, उस सामानों को ले लीजिए और अब क्या करिए, देखिए पत्थर क्या है, डूबेगा कि तैरेगा? याद रखिए हाँ आपके दिमाग में। अब मैं आपको पहले प्रश्न समझाऊंगी फिर उत्तर बताऊंगी इसके। तो पत्थर क्या होगा? डूबेगा। सही बात है। अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाऊंगी कि कौन सा उत्तर सही है। दूसरा, रुई क्या है? रुई डूबेगी कि तैरेगी? जब तक वो गीली नहीं होती है तब तक वो ऊपर रहेगी, लेकिन जब वो गीली हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? नीचे डूब जाएगी। बहुत अच्छा। पेंसिल दिख रहा है बच्चों? पेंसिल दिख रहा है? हाँ, तो हम देख रहे हैं पत्थर क्या डूब गया, रुई क्या हो गई? वो भी डूब गई। पेंसिल क्या हुआ? देखते हैं डूबेगी कि तैरेगी? तैर गई। हाँ बच्चों, आपको इसको करके देखना है। अब क्या दिख रहा है ये आपको? कागज। कागज क्या होगा बच्चों? डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा। बहुत अच्छा। लकड़ी होती है ना, लकड़ी की जो पेड़ मतलब पेड़ होता है, वो लकड़ी की टहनी है। तो टहनी क्या होती है? डूबेगी कि तैरेगी? ये प्रयोग आप अपने घर पे भी करिएगा कि कौन सी वस्तु डूबती है, कौन सी तैरती है। वेरी गुड। तो टहनी जो है वो तैरेगी। चम्मच।
अब चम्मच कैसे होगी? हाँ, चम्मच क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेरे सामने क्या आ रहा है? छ, त्र, ज्ञ और श्र। यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं जिसे हमें पूरा करना है। तो र, फिर छ, तो क्या हो गया? रक्षा। बहुत अच्छा। ची में मैं क्या शब्द लगाऊंगी? त्र लगा दी। ऊपर में से ही उत्तर चुन के लिखना है। तो ये क्या शब्द बन गया? चित्र। अब हम देख रहे हैं एक आ की मात्रा दी गई, न लिया है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? हाँ, ये क्या हो गया? ज्ञान। तो हम शब्द पढ़ रहे हैं ज्ञान। इस तरह से हमें क्या करना है? इसका वाचन करना है, पढ़ना है। परिश्रम। हाँ बच्चों, तो यहाँ हो गया परिश्रम। तो हमारा शब्द ये बन गया परिश्रम। छतरी वाला शिक्षा, हमारा शब्द बन गया शिक्षा। तो बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? 4 अक्षर दिए गए हैं, चारों अक्षरों में से हम शब्दों को चुन करके लिख रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। तो ये हो गया शिक्षा। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग ज्ञ। तो ये शब्द कौन सा बन गया? यज्ञ। कौन सा शब्द बन गया? यज्ञ बन गया। बहुत अच्छा मेरे बच्चों। हाँ, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसमें क्या लिखूं मैं? श्र। तो श्र में ई की मात्रा लग गई, श्रीमान। तो हम क्या देख रहे हैं? श्रीमान। ये शब्द हमारा बन गया श्रीमान। प है, प में ऊ की मात्रा। अब पु में मैं कौन सा ऊपर के अक्षरों में से ढूंढ के लिखूं? पुत्र। तो ये शब्द बन गया क्या बच्चों? पुत्र बन गया। बहुत अच्छा बच्चों। आपको इन चारों अक्षरों में जो ऊपर अक्षर दिए गए उसमें से ही चुन करके लिखना रहेगा। हाँ हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छ दिख रहा है सबको? बहुत अच्छा बच्चों। तो हमारा शब्द बन गया क्षत्रिय। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया? आइए बच्चों हम लोग एक बार इसका वाचन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको क्या दिया गया है बच्चों? श, त्र और ज्ञ और श्र को लिखकर शब्द को पूरे करने हैं। तो मैंने इसमें क्ष लिखा, रक्षा, फिर चित्र, फिर ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञान, परिश्रम, परिश्रम, शिक्षा में क्ष शिक्षा, यज्ञ, श्रीमान, पुत्र और क्षत्रिय। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने अक्षरों को लिखकर शब्दों को पूरा किया है। तो बच्चों इस तरह से आपको आज आपने संयुक्त अक्षर पढ़ा, ऑप्शन वाले चित्र पढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या मिलेगा बच्चों को? हाँ बच्चों, आपको मिलेगा एक छोटा सा गृहकार। तो मैं आपको क्या थोड़ी सी इसकी मदद कर दे रही हूँ। इसमें क्या दिया गया है? अपने विद्यालय के विषय में 4 वाक्य लिखिए। बच्चों आप इतने दिन से आप अपने स्कूल को भूले तो नहीं हो ना? इसके लिए आज मैं छोटा सा होमवर्क आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको अपने विद्यालय के बारे में क्या करना है? 4 वाक्य लिखना है। हाँ बच्चों, तो आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले मेरे विद्यालय का नाम। जैसे मैं अपने विद्यालय का उदाहरण आपको बता रही हूँ, आप सुनिए। तो सबसे पहले आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मैं अक्सर करके परिचय देती हूँ। तो मेरे विद्यालय का नाम पब्लिक हिंदी प्राइमरी स्कूल है। फिर दूसरा, यहाँ पर वो कहाँ पर स्थित है उसको बताना है। मेरा विद्यालय सांता क्रूज पूर्व में स्थित है। तीसरा, मेरे विद्यालय में कुल 7 मंजिला है, मतलब 7 महले की बिल्डिंग है मेरा विद्यालय। इस तरह से आप अपने विद्यालय के बारे में लिखिए। फिर चौथा, मेरे विद्यालय का समय, आपका अगर दोपहर का स्कूल है तो आप वहाँ पे लिखिए 12 बजे से लेके 6 बजे तक है। अगर आपका सुबह का स्कूल है तो आप वहाँ पे लिखिए 7 बजे से लेके
12:30 तक है। जो भी आपका समय है वो लिखिए। तो इस तरह से आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने केवल और केवल 4 वाक्य दिए। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आया आपको होमवर्क कैसे करना है? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग होमवर्क मुझे समय पे पूरा करके दोगे। बहुत अच्छा बच्चों। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभी अधिकारीगण, मुख्याध्यापक मैडम, शिक्षक, पालक और मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों, आप सभी को क्लास में जुड़े रहने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? मैं हमेशा आपको बताती हूँ ना, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है BMC। क्या लिखना है इसमें? BMC एजुकेशन, EDU, HINDI हिंदी, STD स्टैंडर्ड फिर 2। BMC एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और फिर शेयर करना है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है? हाँ बच्चों, आपको इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करना है।